नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल यूपी दौरे पर रहेंगे। बता दें कि जौनपुर और गाजीपुर में जनसभा करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। अगले 2 दिन बनारस और आसपास की सीटों पर भी जनसंपर्क किया जाएगा। बता दें कि आज दोपहर 1 बजे गाजीपुर जिले के कासिमाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 3 बजे जौनपुर जिले के गभीरन बाजार में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जौनपुर और गाजीपुर में आज सीएम भूपेश बघेल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ ही प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। इस वक्त और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में आकांक्षा तिवारी हमारी सीनियर रिपोर्टर लाइव जुड़ी हुई है। तो आकांक्षा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो 7 मार्च को 7वें चरण का चुनाव होने वाला है। इसी को लेकर अब सीएम भूपेश बघेल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी को लेकर जौनपुर और गाजीपुर जनसभा करेंगे। इस दौरान कौन से प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे और कौन कौन सी जगह पर जनसभा करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अंतिम चरण में है और इस अंतिम चरण को लेकर के जो तैयारियां हैं वो काफी तेज कर दी है कांग्रेस ने। खास तौर पर देखा जाए, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वहां दौरा हो रहा है, क्योंकि सीनियर पर्यवेक्षक के रूप में वहां उन्हें एक अहम जिम्मा दिया गया है और उस अहम जिम्मे का निर्वहन करते सीएम बघेल लगातार नजर आ रहे हैं। बीते दिनों से हम देख भी रहे हैं अनुपमा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में वोट अपील करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही हमने देखा भी है कि जनसंपर्क के माध्यम से हो, डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से हो, लगातार जनता से संपर्क सीएम बघेल का चल रहा है। और एक बार फिर वो आज बनारस दौरे पर हैं। बीती शाम वे राजधानी से बनारस के लिए निकल चुके थे और आज भी बनारस के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और वहां तमाम क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। मूल रूप से अगर हम देखें तो आज गाजीपुर क्षेत्र और उस करेंगे और तमाम जो आम सभा है, जनसभा है, उन्हें संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लगभग दोपहर 1 बजे वो गाजीपुर जिले के कासिमाबाद पहुंचेंगे। इस क्षेत्र में जनसभा को वे संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोपहर 3 बजे जौनपुर जिले भी जाएंगे। जौनपुर जिले में अलग अलग क्षेत्रों में उनका जाना होगा, अलग अलग क्षेत्रों में जनसभा का आयोजन है, तो उन तमाम क्षेत्रों में पहुंचेंगे। चाहे हम गभीरन बाजार की बात करें या जौनपुर जिले के लापरी की बात करें या सदर की बात करें, तो इन तमाम क्षेत्रों में सीएम बघेल जाएंगे और तमाम क्षेत्रों में जाकर के कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील करते नजर आएंगे और सीधे तौर पर एक बड़ी रणनीति आगामी जो अंतिम चरण है उसको लेकर के चुनाव के मद्देनजर रणनीति यहाँ पे तैयार करते भी नजर आ सकते हैं। जी आकांक्षा, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जौनपुर और गाजीपुर एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। ऐसे में अगर जौनपुर और गाजीपुर की बात करें 2017 के चुनाव की, तो 2017 में जौनपुर और गाजीपुर में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। तो ऐसे में लगातार कांग्रेस भी इस बार चुनाव प्रचार कर रही है, तो क्या इसका फायदा हो पाएगा? क्या कांग्रेस 2017 में जीत दर्ज नहीं करा पाई लेकिन 2022 में जीत दर्ज करा पाएगी? समय बताएगा अनुपमा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार ही कोशिश कर रही है। जिन जिलों की हम बात करें, चाहे जौनपुर जिले की बात करें या दोनों ही जिलों में आसपास के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन अब उस कब्जे को ढहाते हुए कांग्रेस को अपनी एक छवि उन तमाम क्षेत्रों में बनानी है और एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए वर्तमान में मानी जा रही है। बहरहाल तमाम जो कोशिश यही जारी है कांग्रेस की कि भाजपा के गढ़ को ढहाते हुए उन सभी क्षेत्रों में कांग्रेस की एक फतह लहराई जाए, कांग्रेस की जीत सुनिश्चित किस प्रकार से की जाए, इसे लेकर के लगातार रणनीति हमने देखी भी है, आपने भी देखी और लगातार हम उस पर चर्चा भी करते रहे हैं। और एक बार फिर मुख्यमंत्री इस चुनावी समर में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये उम्मीद इस बार जता रही है कि 2017 तो 22 कांग्रेस का पक्ष आ सके, ऐसी उम्मीद है। हालांकि ये उम्मीद कितनी सफल होती है ये आगामी परिणाम ही बता पाएंगे। जी आकांक्षा, देखा जाए तो सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान महिलाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लेकिन अगर जौनपुर और गाजीपुर की बात करें तो यहाँ पर कौन से मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव में प्रचार प्रसार कर रही है?
बिल्कुल, देखिए क्षेत्रीय समस्याएं महत्वपूर्ण हो जाती है। चुनाव है, चुनाव में तमाम जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो हर वर्ग से संबंधित होते हैं अनुपमा, चाहे महिलाओं के सेक्टर से संबंध की हम बात करें, रोजगार के सेक्टर से संबंध की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें, तो इन तमाम क्षेत्रों से संबंधित और उन्हीं घोषणाओं के दम पर कोई पार्टी अपनी जीत हासिल करती है। कोशिश कांग्रेस की भी यही है, इन तमाम क्षेत्रों में जहां वे जा रही हैं वहां के स्थानीय मुद्दों के साथ ही उन मूलभूत मुद्दों पर खासा फोकस करें ताकि आगामी चुनाव में उन्हें जीत मिले। और यही वजह है कि हमने देखा, आपने चर्चा भी जी बनाई है, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के हो या फिर रोजगार संबंधी वादे हो, तो ये तमाम रणनीतियों के साथ हथकंडे वर्तमान में अपनाए गए हैं, लेकिन इन रणनीतियों का कितना फल मिलता है ये आगामी परिणाम ही बता पाएंगे। जी अनुपमा। जी आकांक्षा, जौनपुर और गाजीपुर के दौरे के बाद में सीएम भूपेश बघेल का अगला कार्यक्रम क्या होने वाला है? बनारस में रहेंगे। बनारस के साथ ही आसपास के तमाम जो क्षेत्र हैं वहां सीएम बघेल का दौरा होगा। आज के भी जैसे हमने जिक्र किया गाजीपुर और जौनपुर, इसके अलावा जो आसपास के अन्य जो शेड्यूल है वो जल्द क्षेत्रों में सीएम बघेल को कांग्रेस उतारने जा रही है, ये आगामी शेड्यूल ही तय हो पाएगी। जी बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके से देखिए तो कांग्रेस लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी ने भी लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ में चुनावी रण में उतरी है, तो वहीं पर सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मॉडल के साथ में उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में उतरे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि 10 मार्च को इसका क्या फैसला होता है, किसके पक्ष में ये फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल यूपी दौरे पर रहेंगे। जौनपुर और गाजीपुर में जनसभा करेंगे, कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। अगले 2 दिन बनारस और आसपास की सीटों पर भी जनसंपर्क किया जाएगा। आज दोपहर 1 बजे की बात करें तो 1 बजे गाजीपुर जिले के कासिमाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 3 बजे जौनपुर जिले के गभीरन बाजार में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर भी रायपुर से है, जहां पर सियान जतन क्लिनिक का आयोजन आज किया जा चुका है। बता दें कि भाटागांव गुढ़ियारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होगा, जहां पर 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। अस्पतालों में विशेष रूप से 4 विशेषज्ञ डॉक्टर सेवा प्रदान कर रहे हैं। नाक, कान, गला, आंख संबंधित समस्या, मोतियाबिंद संबंधित बीमारियों का निःशुल्क जांच किया जाएगा। साथ ही दंत रोग विशेषज्ञ एवं फिजियोथेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर आज सियान जतन क्लिनिक का सुबह 10 बजे शुभारंभ हो चुका है। बता दें कि यहां पर 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को निःशुल्क सेवा दी जा रही है। इसी खबर पर हमारे साथ में आकांक्षा तिवारी लगातार बनी हुई है। आकांक्षा, एक मानव सेवा की मिसाल पेश कर रही है ये योजना, जहां पर सियान जतन क्लिनिक के आधार पर 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को ये निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। पूरी जानकारी क्या है? लगातार छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है अनुपमा, और इसी के तर्ज पर सियान जतन क्लिनिक का एक शुभारंभ आज राजधानी रायपुर के माध्यम से किया गया। मूल रूप से देखा जाए, सियान यानी कि वृद्ध जनों की सेवा के लिए विशेष तौर पर निःशुल्क सेवा का ये आयोजन है, जिसके तहत अलग अलग जो बीमारियां होती हैं उसके व्यक्ति हैं उनके लिए निःशुल्क सेवा चिकित्सा रायपुर से इसकी शुरुआत हो रही है। उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 2 अलग अलग स्वास्थ्य जो बात करें या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, इन दोनों ही स्थान जा रहा है। क्लिनिक के माध्यम से जो जाकर के अपने संबंध में जानकारी, स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए विशेष तौर पर उस क्लिनिक में ही 4 विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति की गई है, जिसके तहत अलग अलग जो रोग हैं जो वृद्धावस्था में घेरते हैं बुजुर्गों को, तो इन रोगों के संबंध में न केवल जानकारी लिया जा सकता
परामर्श भी इसके माध्यम से दिया जाएगा। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उस क्षेत्र के वृद्धजनों को इस योजना के माध्यम से दिया जा सकेगा। जी आकांक्षा, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों के लिए ये निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है, तो ऐसे में क्या इन बुजुर्गों को अपने इलाज करवाने के लिए कोई दस्तावेज भी दिखाना होगा? बिल्कुल, देखिए जो यदि किसी प्रकार के परामर्श, कभी चिकित्सकीय परामर्श अगर उन वृद्धजनों ने लिए हैं तो उसके माध्यम से उनका चिकित्सकीय परामर्श उन्हें और इस क्लिनिक में दिया जाएगा। इसके अलावा जो आयु वर्ग है तो उन आयु वर्ग के दस्तावेज की एक मान्यता जरूर रहेगी, चाहे वो आधार कार्ड की हम बात करें या फिर वोटर ID कार्ड की बात करें, तो ये वृद्धजनों को ले जाना होगा और महज इस ID के माध्यम से ही वो अपना इलाज करा सकेंगे निःशुल्क। अलग अलग बीमारियां वृद्धजनों को होती है, चाहे डायबिटीज को लेकर के हम बात करें, मोतियाबिंद को लेकर के चर्चाएं हो, हाइपरटेंशन हो, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं जिससे आज इस क्लिनिक के माध्यम से उन्हें दिया जा सकेगा। जी आकांक्षा, जैसा कि आपने जिक्र किया कि नाक, कान, गला आदि सभी संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, इसके साथ ही जांच भी की जाएगी, लेकिन क्या दवाएं भी निःशुल्क प्राप्त दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए तमाम जो बीमारियां मैंने पहले ही बताई, अलग अलग इलाज जिससे है, तो ये तमाम बीमारियों की जांच उसी केंद्र के तहत की जाएगी। मैंने पहले ही बताया कि किस प्रकार से अनुपमा वहां 4 विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति की गई है, यानी कि क्लिनिक का संचालन होगा और इस क्लिनिक में जो आसपास के वृद्ध हैं वो आकर के अपना ट्रीटमेंट करवा सकेंगे। यहाँ न केवल निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क जांच होगी, जबकि दवाइयों की भी जो उपलब्धता है वो निःशुल्क तौर पर वृद्धजनों को कराई जाएंगी। कुल मिलाकर के देखिए उनके स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर पहल ये। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर सियान जतन क्लिनिक का आज सुबह 10 बजे आयोजन किया गया। यहां भाटा गांव, गुठियारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होगा। बता दें कि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की रायपुर से, जहां पर सियान जतन क्लिनिक का आयोजन होगा। बता दें कि भाटा गांव, गुठियारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होगा। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा, जहां पर अस्पतालों में विशेष रूप से 4 विशेषज्ञ डॉक्टर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस दौरान नाक, कान, गला, आंख संबंधित समस्या और मोतियाबिंद संबंधित बीमारियों का भी निःशुल्क जांच किया जाएगा। साथ ही दंत रोग विशेषज्ञ एवं फिजियोथेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध दी जाएगी।